हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएनपीएस क्लासेस। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएससीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सब्जेक्ट आपका चल रहा है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एलआर। इसमें कुछ चैप्टर कर चुके हैं और आज का जो चैप्टर है वो आपका रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। राइट, तो ये भी आपका अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर है, इसे भी लाइटली नहीं ले सकते हो। मतलब इसमें थोड़ा क्वेश्चंस आपके नॉर्मली सीटिंग अरेंजमेंट पजल मिला करके क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं लगभग हर अटेम्प्ट में आपके पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, टॉपिक इजी है। एक चीज है कि टॉपिक इजी है, आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करने की जरूरत है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत कंडीशंस आपको देखने की जरूरत है, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। एमएससीटी 2020 के क्वेश्चन के पेपर का एक्चुअल क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, रघुज रैंक इज ट्वाइस दैट ऑफ पाल। ठीक है, देर आर 10 स्टूडेंट हु हैव रैंक्ड वर्स देन रघु। 10 लोग हैं जिनकी रैंक रघु से भी खराब है। 50 लोगों में अगर 10 लोग आपसे भी खराब हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी रैंक 40वीं रही होगी, 40th रही होगी। भाई टोटल 50 ही लोग हैं, हमने कहा 10 लोग आपसे भी नीचे हैं, मतलब आप कौन से रैंक पे रहे होगे? 40वें रैंक पे। रघु की रैंक कितनी हो गई? 40। और यहाँ पे क्या दिया था? रघुज रैंक इज ट्वाइस दैट ऑफ पॉल। रघु की रैंक पॉल का दुगना है। तो भाई अगर रघु 40 के हैं, इसका मतलब पॉल की रैंक क्या होगी? 20th रही होगी। पूछ क्या रहा है? पॉल्स रैंक इन द क्लास, इट विल बी 20th। सो इट इज इजी। ठीक है, अच्छी चीज जानते हो क्या है यार कि एमएससीटी के एग्जाम में क्वांट और एलआर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर से आते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। अगेन 2020 का ही क्वेश्चन है आपका, ये पढ़ो। ये हैवी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, बट फिर भी ये पढ़ के आने पड़ेंगे आपको। ईच ऑफ द 5 पीपल KLMP and Q is of a different weight. It is known that the number of people heavier than P is same as number of people lighter than Q. P से जितने लोग ज़्यादा वेट के हैं, P से मान लो एक लोग ज़्यादा वेट के हैं, तो Q से एक लोग कम वेट के भी हो जाएंगे। तो 2 2 4, इसका मतलब बीच में एक आदमी बनना चाहिए, क्योंकि और कोई चीज आपके पास हो नहीं सकती है। ठीक है, लाइटर देन क्यू। एल इज द हैवीएस्ट, एल को यहां रख दें। एंड के इज नॉट द लाइटेस्ट, तो के लाइटेस्ट नहीं होगा, के यहां नहीं बैठेगा, तो के कहां पे आ जाएगा? यहां पे। हु इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन हो जाएगा? एल पी के हो गया। तो सबसे हल्का कौन बचा आपके पास? एम। कौन बचा आपके पास? एम। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए देगा आपको करेक्ट आंसर इस सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। सिटी 2020 का अगेन ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये तो सिटिंग अरेंजमेंट में पजल टाइप का लग रहा है। 8 फ्रेंड ए थ्रू ए टू एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल प्लेइंग अ गेम ऑफ कार्ड्स. They belong to 2 different team X and Y. No 2 person of the same team sit adjacent each other. ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं। ये अलग अलग टीम्स, 2 अलग अलग टीम एक्स और वाई से हैं। एक टीम के कोई भी 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, सर्कुलर टेबल पे बैठ रहे हैं, तो एक सर्कुलर टेबल पहले बना ले। 8 लोग हो गए, तो इस तरह से 8 लोगों की पोजीशनिंग कर लें हम लोग। सबसे पहला काम, ए सिट्स नीदर अपोजिट टू डी नॉट टू एच। मतलब ए को अगर मैं यहाँ पे बिठा दूं, तो इस जगह पे डी या एच में से कोई भी नहीं रहेगा। बट इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में बिठा सकते हैं। कंडीशन एक और बनेगी, जी को यहाँ बिठाएं, सी को वहाँ बिठाएं। 2 कंडीशन है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। अब इसके साथ चल रहे, अगर ये नहीं फॉलो करेगा तो दूसरा वाला कर देंगे, जी इधर और सी उधर। तो आगे चल के बढ़ेंगे। ए सिट्स नीदर अपोजिट टू डी नॉट टू एच बट इज सिटिंग बिटवीन सी एंड जी। ये लाइन खत्म। अगली लाइन,
बी सिट्स नीदर अपोजिट टू ए नॉट टू जी, तो बी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पर बी नहीं बैठेगा, और बी यहाँ पे भी नहीं बैठेगा। इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि बी इन दोनों यहाँ पे तीन में से एक जगह पे बैठेगा। बी एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, बी और एच एक ही टीम में है, नहीं हाँ एक ही टीम में। डी सिट अपोजिट टू ई, हु आर डी सिट्स अपोजिट टू ई। तो यार अपोजिट वाले में तो देखो, अपोजिट वाले में तो यही एक लाइन बची, क्योंकि इस लाइन पे डी ई आएंगे नहीं, इस लाइन पे भी एक आदमी बैठ। अपोजिट का मतलब ऐसी लाइन जिसके दोनों एजेस खाली पड़े हों, तो दोनों एज, इसका नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं, केवल इसी का खाली पड़ा हुआ है आपका। बी एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, डी सिट अपोजिट टू एच ई। तो हमें अगर हम डी को मान लो यहाँ पे बिठा दें, तो ई को हम यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हुई, चेंज करना होगा तो आगे चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे और क्या है आपका, बी एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, बी और एच एक ही टीम को बिलोंग करेंगे। तो ये बताएं, यहाँ पे तो बी बैठेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं बी बैठेगा, फिर बी कहाँ पे बैठ जाएगा, इस जगह पे बैठना पड़ेगा बी को। और बी और एच बिलोंग टू टीम एक्स, तो अगर बी वहाँ बैठेगा तो एच को आपको कहाँ बिठाना पड़ेगा, इस जगह पे बिठाना पड़ेगा। और अगर एच यहाँ पे बैठ गया, अब बचा कौन आपके पास, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी डी हो गया, ई हो गया, और एच ई। ई के बाद आपके पास देखो ए बी सी डी ई, जी एच है, एफ नहीं बैठा है, तो एफ को आप यहाँ पे बिठा सकते हो, इस जगह पे बिठा सकते हो। एक बार आप पूरी पॉसिबिलिटी फिर से चेक कर लो, एक बार पूरी पॉसिबिलिटी आप फिर से चेक कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज ली है हमने, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उस पॉसिबिलिटीज को हम लोग क्या कर देते, चेंज कर देते, ठीक है। बट अगर फुलफिल हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है। एक बार फिर से पूरा पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट या पजल बना रहे हो तो हमेशा दिमाग में रखो, एक बार बनाने के बाद अरेंजमेंट को फिर से एक बार पढ़ के क्रॉस चेक कर लिया करो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कुछ बाकी रह गया। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर करके सीटिंग अरेंजमेंट या पजल पे एक ही इंफॉर्मेशन पे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर बाई मिस्टेक आपने कुछ भी एक भी अरेंजमेंट गलत किया तो 3-4 क्वेश्चन चले जाएंगे, ये ध्यान रखिए। ए सिट नीदर अपोजिट टू डी नॉट टू एच, ए डी एच के अपोजिट नहीं रहेगा, मतलब ए के अपोजिट एफ हो सकता है, ये ऑलमोस्ट फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एच को हमने बिठा दिया, फिक्स है। बट इज सिटिंग अपोजिट टू इन बिटवीन सी एंड जी, ये भी कंडीशन अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं की है। बी सिट्स नीदर अपोजिट टू ए नॉट टू जी, बी ना तो ए ना ही जी के, बी सिट्स तो बी सी के अपोजिट है, सही बैठा है। बट इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, बी इज सिटिंग बिटवीन, हो एक मिनट, बी सिट्स नीदर अपोजिट टू ए नॉट टू जी, ना ही ए ना ही जी, बट इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में बैठेगा, एफ और डी के बीच में बैठेगा। तो यहाँ पे मुझे एच को नहीं सर, यहाँ पे हमें एफ को बिठाना पड़ेगा, एफ को बिठाना पड़ेगा, और बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी। तो ये जो डी और ई की पॉसिबल पोजीशन थी ना, ये चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें किसको बिठाना पड़ेगा, यहाँ पे डी को हम उस तरफ लेके चले जाएं, डी को इस तरफ लेके चले जाएं, और ई को इस तरफ, उससे कोई चेंजेज होना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। बी सिट्स नीदर अपोजिट टू ए नॉट जी, करेक्ट है, बट इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी ये भी करेक्ट हो गया, सेकेंड कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरे पे आते, बी एंड एच बिलोंग टू टीम एक्स, बी और एच टीम एक्स में हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम ये बी वाली पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती थी, तो इसको हटा दें।
B and H belong to team X. बिलोंग टू टीम एच का मतलब दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, सीधी सी बात ये है. एंड डी सिट्स अपोजिट टू ई, डी और ई अपोजिट हो गए. हु इज सिटिंग, सही है. अब देखो ये एक्स टीम के हैं, ये एक्स टीम के हैं, इनको छोड़ करके ये भी टीम एक्स के हो जाएंगे, ये भी टीम एक्स के हो जाएंगे, बाकी जो बचे वो टीम वाई के हो जाएंगे आपके. हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू ई, ई कहाँ गया, ई, ई के एडजेसेंट कौन है, एच और सी, एच और सी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा था क्वेश्चन, कंडीशनल था. अभी नहीं बनता तो सी और जी की भी पोजीशन हम लोग आगे चेंज कर रहे होते. इतने बड़े इंफॉर्मेशन पे केवल एक ही क्वेश्चन था, बताओ. एमएससीटी 2020 का ये भी है, देख लो भाई 2020 में भर के क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ो पूरी इंफॉर्मेशन को, और उसके बाद बात करते हैं इसे सॉल्व करने की, क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी है, पढ़ना पड़ेगा आपको ढंग से चीजों को. पढ़ लिया होगा. 5 friend Amar, Kapil, Sarvesh, Rohan and Nagesh put on 5 shirts of different color, red, yellow, blue, white and green. While they were going to attend the party, these color are not in the order. मतलब ठीक है, 5 दोस्त हैं, 5 कलर है, सेम ऑर्डर में नहीं, ये अंडरस्टूड है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है. दे हैव डिफरेंट हॉबीज, अच्छा इनकी हॉबी भी अलग अलग है. रीडिंग, प्लेइंग, आउटिंग, सिंगिंग एंड राइटिंग. पहले इनके नाम लिख ले. क्या क्या हो गया, और भी कुछ है क्या, नहीं मेरे ख्याल से और कुछ नहीं. नाम लिखे, नेम हो गया, कलर हो गया, और क्या हो गया, हॉबी हो गया. तो सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए इनके नेम लिख ले हम लोग, फिर कलर हो गया, हॉबी हो गया. नेम में कौन कौन है, अमर है एक बंदा, 2 3 4 5, कौन कौन है भाई, अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन, नागेश. अमर, कपिल, सर्वेश, रोहन, नागेश. ठीक है, ये 5 अलग अलग कलर्स हैं. ठीक है, नाउ दे हैव डिफरेंट हॉबीज, रीडिंग, ठीक है यहां तक हो गया. तीसरे वाले कंडीशन पे, कपिल हु लाइक सिंगिंग डज नॉट वियर येलो शर्ट. कपिल को क्या पसंद है, सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है. डज नॉट वियर येलो शर्ट, तो कपिल का येलो नहीं होगा, ये कंफर्म है. सर्वेश वियर्स रेड शर्ट, सर्वेश कहाँ गया, सर्वेश का कलर फिक्स है, रेड शर्ट. एंड ही डजंट लाइक रीडिंग, और इसको रीडिंग नहीं पसंद है, सर्वेश को रीडिंग नहीं पसंद है. रीडिंग भी नहीं पसंद है और ना ही राइटिंग पसंद है. रीडिंग राइटिंग इनको कुछ नहीं पसंद है, ये पढ़ना लिखना ही नहीं चाहते. नागेश लाइक प्लेइंग, नागेश कहाँ गया, नागेश को खेलना पसंद है. एंड डजंट वियर ब्लू और येलो शर्ट, नागेश ब्लू या येलो नहीं पहनता है, ब्लू या येलो नहीं पहनेगा. ठीक है. अमर लाइक राइटिंग, अमर लाइक राइटिंग. एंड रोहन डजंट वियर येलो और ग्रीन, रोहन येलो या ग्रीन नहीं पहनता है, येलो या ग्रीन नहीं पहनता है. कपिल हु लाइक सिंगिंग डजंट वियर येलो, कपिल को सिंगिंग पसंद है, येलो नहीं पहनता है. सर्वेश वियर रेड एंड ही डजंट लाइक रीडिंग, सर्वेश को रेड पहनता है लेकिन रीडिंग या राइटिंग इसे नहीं पसंद है. नागेश लाइक प्लेइंग एंड ही डजंट वियर ब्लू और येलो शर्ट, नागेश
खेलना पसंद करता है, ब्लू या येलो नहीं पहनता है। अमर लाइक राइटिंग एंड रोहन डजंट वियर येलो और ग्रीन। अमर को राइटिंग पसंद है, रोहन येलो या ग्रीन नहीं पहनता है। तो ठीक है, इतनी चीज़ें तो भैया इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है। अब चलो हम लोग कुछ अपने मन से बनाते हैं। देखो, येलो ना तो कपिल पहनेंगे, ना ही रोहन पहनेंगे, ना ही नागेश पहनेंगे, और सर्वेश तो पहले से क्लियर है। तो अगर ये तीन लोग येलो नहीं पहनेंगे तो एक चीज़ कंफर्म है कि येलो कौन पहनेगा, येलो पहनेंगे अमर जी। तो अगर येलो अमर जी का हो गया तो ठीक है, हम कुछ जगहों से हटा दें येलो को। और राइटिंग का यहाँ से, क्योंकि राइटिंग फिक्स है तो यहाँ लिखने का कोई मतलब राइटिंग को है नहीं। ठीक है, ठीक। और क्या हम लोग फिक्स कर सकते हैं? येलो कलर क्लियर हो गया, रेड कलर क्लियर हो गया। अब बचा आपके पास क्या? ब्लू बचा, ग्रीन बचा। ठीक है, तो येलो, यहाँ पे तो येलो रेड दो चीज़ें तो क्लियर हैं। अब देखो, अगर मैं रोहन की बात करूं तो रोहन येलो, रेड या ग्रीन, तीन कलर में से कुछ भी नहीं आएगा। रोहन के पास येलो, रेड या ग्रीन, तो कौन सा कलर आ सकता है? फिर रोहन के पास या तो येलो, रेड, ग्रीन नहीं आएगा, तो रोहन के पास या तो ब्लू आएगा या फिर वाइट आएगा। रोहन के खाते में क्या आएगा? या तो ब्लू आएगा या फिर क्या आएगा आपका? वाइट आएगा। रोहन के पास या तो ब्लू आएगा या फिर वाइट आएगा। ऐसे नागेश की बात करें तो नागेश येलो नहीं पहनेगा, ब्लू नहीं पहनेगा, रेड नहीं पहनेगा। येलो, ब्लू या रेड नहीं हो सकता नागेश का। येलो, ब्लू या रेड नहीं हो सकता, तो वाइट या ग्रीन में से कोई एक हो जाएगा नागेश का। क्या हो जाएगा? वाइट या ग्रीन में से कोई एक। वाइट या ग्रीन में से कोई एक नागेश का हो जाएगा। अभी बचा कौन? कपिल बचा। तो देखो, कपिल के पास ऑप्शंस क्या हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। कपिल के पास, कपिल येलो नहीं पहनेगा, रेड नहीं पहनेगा। येलो रेड छोड़ करके बाकी तीनों के ऑप्शन मेरे ख्याल से कपिल के लिए खुले। येलो रेड नहीं तो ब्लू, वाइट या ग्रीन में से कोई भी एक पहन सकता है। कंफर्म नहीं है भाई अभी भी। ब्लू, वाइट या ब्लू, वाइट या ग्रीन में से कोई एक। अब ये जो कलर्स हैं इनके लिए और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे पास। और हाँ, अब यहाँ पे हॉबी पे जाएं तो राइटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग हो चुका है, तीन चीज़ें फिक्स हैं। इनको रीडिंग नहीं पसंद है, दो ही लोग बचे हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि रोहन को रीडिंग पसंद हो जाएगा। और अगर इनको रीडिंग नहीं पसंद है तो एक ही चीज़ मेरे ख्याल से बचा है, वो क्या बचा है आपका? आउटिंग बचा है। क्या बचा है? आउटिंग। तो एक बार इसको आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन से आपका मन करे आप फिर से इसे मिला करके देख सकते हो। राइटिंग, सिंगिंग, आउटिंग, रीडिंग और प्लेइंग है। ठीक है, बाकी लोगों के कुछ कलर्स बाकी हैं यहाँ पे जो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं और कंफर्म नहीं होंगे भी। पूछा क्या गया है? हु लाइक राइटिंग, हु लाइक राइटिंग, राइटिंग किसे पसंद है? तो हु लाइक राइटिंग, अमर लाइक्स राइटिंग। यार ये तो भाई, हु लाइक्स राइटिंग, ये तो चीटिंग है। क्योंकि एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से वो वैसे भी बन सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं लिखा होगा, ये देखो, हु लाइक। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पूछ लिया इन्होंने, बात अलग है, नहीं तो अरेंजमेंट पूरा बनवा लिया और इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया होता तो मुझे डायग्राम इवन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती यार। ठीक है, डायग्राम बना करके एक तरह से टाइम वेस्ट, क्योंकि डायग्राम में तो बहुत सारी चीजें निकल के आए और इन्होंने पूछा वो जो डायग्राम जो पैरा के अंदर दिया है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे भी जाते हैं अक्सर करके, क्योंकि जब भी हम लोग पजल देखते हैं तो हमारा सीधा सा फोकस रहता है जल्दी से अरेंजमेंट बनाओ, भूल जाते हैं कि इसके साथ क्वेश्चन भी दिया होगा। तो इस पे भी ध्यान रखिए कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए। कभी कभी धोखे से क्या कर देते हैं, जो पैरा के अंदर इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट वही पूछ लेते हैं यार, और हम बनाए पड़े हैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पर।
एमएससीटी 2021 का क्वेश्चन है एक्चुअल, एक बार पढ़ो अच्छे से फिर बात करें, ठीक है। है क्या? दीपक, राहुल, मनोज एंड विनोद आर ब्रदर्स। हु इज द हैवीएस्ट? कौन हैवीएस्ट है ये आपको बताना है। 4 भाई हैं। राहुल इज हैवियर देन दीपक, राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद। दीपक और विनोद दोनों से ये हैवी, बट लाइटर देन मनोज। राहुल इज लाइटर देन मनोज। तो भैया यहाँ पे तो क्लियर हो गया, हु इज द हैवीएस्ट? मनोज इज द हैवीएस्ट। अच्छा, ये आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ओके। तो पहले वाले इंफॉर्मेशन से तो आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है। दीपक इज लाइटर देन राहुल, दीपक इज लाइटर देन राहुल, राहुल एंड मनोज। दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज। लेकिन ये वाला सीक्वेंस होगा या ये वाला सीक्वेंस होगा, ये नहीं पता। दीपक इन दोनों से भारी है, लेकिन इन दोनों में कौन भारी नहीं पता, बट हैवियर देन विनोद, हैवियर देन विनोद। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है उससे क्लियर चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दीपक इन दोनों से कम वेट वाला तो है, लेकिन इन दोनों में भारी कौन सा है ये नहीं पता चलेगा। तो डेटा इन बोथ द सेंटेंस नहीं। Statement second alone sufficient, no. Either one or two, no. Statement one alone is sufficient, but statement two is not sufficient to answer. ऑप्शन डी देगा आपको करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एमएससीटी 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ एक्चुअल क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करें इसे भी आप, ठीक है। बताएं आंसर क्या आएगा। U, V, W, X and T are sitting on a bench. T is sitting next to U. Next to U. V is sitting next to W. W is not sitting with X. Who is on the left end of the bench? X सबसे लेफ्ट एंड पे कितने लोग हैं? 2 4 5, 3 2 5, एक हो गया, 2 3 4 5 हो गया। X लेफ्ट एंड पर है। V is in the second position from the right, second position right से। V second position right से। हाँ तो who is on the left of the bench? V is second position from right, T is to the right of U, T is to the right of U। U तो ये तो सही लिखा है, U and X, T is to the right of U and X, U and X। तो U को हम यहाँ बिठा सकते हैं, T को यहाँ बिठा सकते हैं, U और X दोनों के राइट में हो गया। V यहाँ पर है तो फिर W यहाँ पे बैठ सकता है। पूछा क्या गया? T and V are sitting together, ये भी सही हो गया। In which position T is sitting? T U और V के बीच में बैठा हुआ है, U and V के बीच में बैठा है। 2021 का क्वेश्चन था। अगेन एमएससीटी 2021 का क्वेश्चन है। 6 बुक्स आर लेबल्ड A B C D E F and are placed side by side. Books B C E F have green covers while others have yellow covers. B C E and F, 4 बुक के ग्रीन है, बाकी 2 के येलो हो जाएंगे। तो येलो कौन कौन सा हो जाएगा? बी सी ई एफ हुए, बी सी ई एफ हुए, तो येलो में आपका डी और ए हो जाएगा। बुक ए बी डी आर न्यू वाइल द रेस्ट आर ओल्ड। देखो टोटल कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ है। अब इसमें से कलर कौन कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन में कौन कौन से हैं? बी सी ई एफ। और येलो में कौन कौन से हैं आपके पास? येलो में है ए और डी, बचा 2 ही बचे आपके पास। और बुक ए बी डी आर न्यू, न्यू बुक में कौन कौन से हैं आपके पास? ए बी डी। तो ओल्ड बुक में आपके पास क्या क्या आ जाएगा?
C E F, ये ओल्ड बुक में आ जाए। while the rest are old volume book A B C are law reports। लॉ वाले में कौन कौन सा है आपके पास? लॉ वाले में A B C आर लॉ, while the rest are medical extract, तो मेडिकल में कौन कौन से हैं आपके पास? मेडिकल A B C हो गया, तो D E F। Which two books are old medical extract and have green cover? ओल्ड मेडिकल और ग्रीन, ओल्ड में कॉमन हो, मेडिकल में कॉमन हो और ग्रीन में कॉमन हो, कौन सी दो बुक्स हैं? देखो ओल्ड और मेडिकल में तो हमने देख लिया क्या कॉमन दिख रहा है, ई और एफ। क्या ये ग्रीन में भी है? हाँ बिल्कुल है, ये ई एंड एफ। तो बस इसको साइड बाय साइड मैंने लिख लिया और काम आसान हो गया। आप इसके लिए टेबल भी बना सकते हो, बट जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना रिस्पेक्ट नहीं डिजर्व करता है। चलो आगे के क्वेश्चन पे पहुंचे। लो भाई मिल गया पजल आपको। 8 से 12, क्वेश्चन नंबर 8 to 12, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। MSCT 2022 का क्वेश्चन है। 5 ड्रामा A B C D E have to be staged in 6 hours where 1 hour to be given per drama। 5 ड्रामा है, 5 प्ले हैं A B C D E, जिनको एक एक घंटे के लिए करना है 6 घंटे के अंदर। इसका मतलब बीच का 1 घंटा रेस्ट का भी आपका होने वाला है। इंफॉर्मेशन को पढ़ें। A break of 1 hour has to be taken, ये तो यहीं से क्लियर हो गया था। 6 घंटे हैं आपके पास, 5 ही ड्रामा है, तो 1 घंटे का ब्रेक तो होना ही होना है। देखो फर्स्ट जस्ट हाँ, फर्स्ट आवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 घंटे की बात हो रही। तीसरे या चौथे घंटे में से 1 घंटे आपका क्या होगा? ब्रेक होगा। अब ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज टू बी टेकन, और इन थर्ड और फोर्थ था, तीसरे या चौथे घंटे में कहीं 1 घंटे का ब्रेक भी होने वाला है आपका, ये कंफर्म किया इन्होंने। ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्टेड विद ए एंड कैन नॉट एंड इन सी। ए से स्टार्ट नहीं हो सकता ये, और सी से एंड नहीं हो सकता, तो ए और सी तो पहले और आखिरी नहीं हो सकते। D has to follow B immediately with no break in between। D के जस्ट बाद D has to follow B, B के जस्ट बाद D होगा, इन दोनों के बीच में ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो B के जस्ट बाद D हो सकता है, तो यहाँ पे भी दोनों पोजीशन, यहाँ पे अगर चौथे घंटे में ब्रेक ले लें, अभी तो सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। ठीक है, B के जस्ट बाद D होगा, ये याद रखना है बस। अभी एक इंफॉर्मेशन केवल आपके पास। फिर आगे क्या है? A कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर D। ए डी के जस्ट बाद में नहीं हो सकता, इमीडिएटली नहीं हो सकता, मतलब 1-2 घंटे बाद हम कर सकते हैं, या ब्रेक के बाद हम कर सकते हैं। और क्या है? ए हैज टू प्रोसीड ई इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन। ए हैज टू प्रोसीड ई इमीडिएटली, तो इसका मतलब ए के जस्ट, ए ई से जस्ट पहले आएगा, ए ई से जस्ट पहले आएगा, ए ई से जस्ट पहले आएगा, और इन दोनों के भी बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ए तो यहाँ तो आएगा नहीं पहले घंटे में, ये इन्होंने कंफर्म कर दिया। और D हैज टू फॉलो B इमीडिएटली, नो ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर D। ए डी के बाद नहीं हो सकता, ये भी इन्होंने कंफर्म कर दिया। मतलब डी के बाद हो सकता है, लेकिन डी के जस्ट बाद नहीं हो सकता है। तो ए हैज टू प्रोसीड ई इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन। फिर से पढ़ने दो भाई, इंफॉर्मेशन तो हमने पहला लिख दी है, बी डी ए ई। ए पहले घंटे में नहीं हो सकता था, तो मतलब बाकी के घंटे में कहीं भी हम लोग कर सकते हैं।
बी डी के बीच में बी एंड डी हैज टू फॉलो इमीडिएटली विद नो ब्रेक। बी और डी के बीच में भी कोई ब्रेक नहीं होगा, ए और सॉरी ई और ए के बीच में भी कोई ब्रेक नहीं होगा। तो ई ए ऊपर तो नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। सेकंड थर्ड पे हम लोग रख सकते हैं, लेकिन सेकंड थर्ड पे रख दिए तो फोर्थ पे चला जाएगा, बी डी हो जाएगा, सी फिर से सोचने दो। चलो एक काम करते हैं, कुछ तो बनाएं यार, कुछ तो रखेंगे दो चार लोगों को, तभी तो कंफर्म होगी चीज़ें। जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, मान लो बी को मैंने यहाँ रख दिया, डी को यहाँ रख दिया, ए ई है, सी सबसे लास्ट में नहीं जाएगा तो ए को यहाँ रख दें, ई यहाँ रख दें और सी यहाँ रख दें, और इस वाले घंटे को हम ब्रेक दे दें। एक बार कंडीशन फॉलो करते हैं, देखते हैं अगर हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में है नहीं, तो पॉसिबिलिटी नहीं, ये एग्जैक्ट ही बनेगा। डी हैज़ टू फॉलोड बाई बी, सही है, विद नो ब्रेक, कोई ब्रेक है भी नहीं। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ए डी के जस्ट बाद में नहीं हो सकता, तो ठीक है, ए डी के जस्ट बाद में है नहीं। ए हैज़ टू प्रीसीड ई, ए ई से जस्ट पहले होगा, इमीडिएटली विद नो ब्रेक, कोई ब्रेक है भी नहीं। विच आर इज द ब्रेक आर, तो ये तो तीसरा घंटा होना चाहिए भाई, थर्ड आर होना चाहिए आपका ब्रेक के लिए, ठीक है। चलो अच्छा, इस पे और भी तो क्वेश्चन है, अभी आगे और थोड़ी सी चीजें क्लियर होगी। बी डी सी ए ई हमने लिया है, बी डी सी ए ई क्या अरेंजमेंट है, बी डी फिर ब्रेक फिर सी फिर ए फिर ई। कहीं आगे किसी क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होता तो देखेंगे, नहीं तो अदरवाइज यही पॉसिबिलिटी हमें लग रहा है फिट बैठ जाएंगे। विच इज द ड्रामा टू बी स्टेज्ड फर्स्ट, तो ये तो बी हो जाएगा आपका, बी डी ब्रेक सी ए ई, बी डी ब्रेक सी ए। देखो एक चीज है ना कि कई बार आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, तो पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे एक डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर वो डायग्राम फॉलो किया तो ठीक है, नहीं फॉलो किया तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी के साथ आ जाएंगे फटाक से, ठीक है। बट प्रोसीड करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, पॉसिबिलिटीज आप प्रोसीड ही नहीं कर रहे हो, आप रुके पड़े रहोगे तो रुके पड़े रहोगे पॉसिबिलिटीज के साथ, क्योंकि आपको पहले नहीं पता होता कि कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट होने वाली है, ठीक है। एक तो कोई ना कोई कंडीशन लेके चलना पड़ेगा ना, एक लेके चलोगे तभी पता चलेगा ये सही है या गलत है। फॉर्चुनेटली अगर किस्मत अच्छी है तो पहली वाली कंडीशन सही निकल जाएगी, नहीं तो दूसरी तीसरी तो होगी। तो विच इज द ड्रामा स्टेज इमीडिएटली आफ्टर ब्रेक, जस्ट ब्रेक के बाद कौन सा हो जाएगा, सी, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाना चाहिए। ब्रेक के जस्ट बाद क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, which is the drama stage immediately after the break, C। देखो एक चीज यहाँ पे पहले समझ लो कि जैसे जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है इसमें पॉसिबिलिटीज हैं इंक्लूडेड, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं आगे। Which drama is staged immediately after D, immediately after D, तो immediately after D तो कोई ड्रामा था ही नहीं यार, D के जस्ट बाद, हाँ अगर इसमें आप सीक्वेंस में बात करोगे तो immediately after D आप C कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, क्योंकि D के जस्ट बाद में आपके पास क्या था, आपके पास D के जस्ट बाद में ब्रेक था, ठीक है, तो इसलिए ब्रेक के बाद वाले ड्रामा को आप बोल सकते हो। और एक क्वेश्चन है, विच ड्रामा इज स्टेज्ड इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के जस्ट बाद में क्या हुआ है, ई के जस्ट बाद में तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई। अब एक चीज देखो, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज हम इसमें मार्क कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि इस क्वेश्चन में जहां कहीं भी आंसर नहीं भी पॉसिबल है, नहीं भी पॉसिबिलिटी है,
उसको इन्होंने नन ऑफ दीज कर दिया है। तो अगर इन्होंने इसको नन ऑफ दीज कर दिया है, क्योंकि ई के बाद कोई ड्रामा है नहीं, इससे इन्होंने नन ऑफ दीज, जबकि इनको लिखना चाहिए था कि नो ड्रामा विल बी देयर, या फिर नॉट पॉसिबल, या मतलब कुछ ऐसा लिखना है। नन ऑफ दीज का मतलब जानते हो? नन ऑफ दीज का मतलब ये है कि किसी क्वेश्चन का आंसर तो है एक्यूरेट, बट जो ऑप्शंस दिए उनमें से कोई नहीं है। अब इस क्वेश्चन का देखो तो विच ड्रामा इज स्टेज इमीडिएटली आफ्टर डी, इसका आंसर ही नहीं है यार, नन ऑफ दीज का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ई सबसे लास्ट में। तो इसके बेसिस पे रुके रहो, एक दो क्वेश्चन के मुझे आंसर चेंज करने पड़ेंगे आफ्टर ई। नन ऑफ दीज इन्होंने कर दिया, ठीक है। विच ड्रामा इज स्टेज इमीडिएटली आफ्टर डी, आफ्टर डी के जस्ट बाद में कौन होगा? डी के जस्ट बाद में ब्रेक है, ठीक है। हमने आंसर लगाया सी, लेकिन सी नहीं, फिर इसमें नन ऑफ दीज मार्क करो, क्योंकि फिर इसको नन ऑफ दीज ही लेके जाएंगे, ये ब्रेक को कंसीडर ही नहीं करेंगे एक तरह से, मतलब सॉरी, ब्रेक को कंसीडर करेंगे, ये सी को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से कोई है ही नहीं वहां पर, ठीक है। और डायग्राम के हिसाब से भी है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेट मी सी दिस क्वेश्चन आल्सो, which is drama staged after the break, which is the drama staged immediately after the break, immediately after the break, एक मिनट, which drama is staged immediately after D, immediately after D, ठीक है, ये तो सही है। immediately after break, तो immediately after break कौन सा हुआ है? immediately after break C, सी है नहीं तो ठीक है, नन लगा दिया मैंने 10th का। विच इज द स्टेज फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर ब्रेक के बाद सी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, हो गया मेरे ख्याल से। पढ़ो, MSCT 2023 का एक्चुअल क्वेश्चन है ये आपके सामने। Which letter is 9th to the left of the 13 letter starting from the last letter in English alphabet? बेटा ये होगा भाई कि लिख लो, ठीक है, थोड़ी सी क्लियरिटी रहेगी, नहीं तो 9, 13 फिर which letter is 9 to the left of the 13 letter starting from the last letter in the ing? 13th लेटर जो इंड से स्टार्ट हो रहा उसके लेफ्ट में 9th कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, इसके लेफ्ट में 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। MSCT 2023 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर जल्दी से आप दें। व्हाट कैन बी राइट सीक्वेंस? ओके, आंध्र प्रदेश, यूनिवर्स, यूनिवर्स सबसे बड़ा यार, ठीक है। तिरुपति, वर्ल्ड, इंडिया। भाई देखो, तिरुपति एक शहर है, 3 नंबर, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा, स्टेट हो जाएगा, फिर ये इंडिया हो जाएगा, फिर ये वर्ल्ड हो जाएगा, फिर ये यूनिवर्स हो जाएगा। 3 1 5 4 2। छोटा सा बच्चा भी इस क्वेश्चन का आंसर दे दे आसानी से। बस ये वाला भी वहीं पे काम आ जाएगा, और ये वही तो है। Which letter is 9th from the left from the 13 letter starting from right in English alphabet? तो ये तो हो ही चुका है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ ट्री वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। कोई पेड़ है 5वें पोजीशन पर है, ये इधर से भी फिफ्थ है और इधर से भी फिफ्थ है। हाउ मेनी? फिफ्थ का मतलब इधर 4 लोग रहे होंगे और इधर 4 लोग रहे होंगे, तो 4 4 8 कितने हो गए? 9 हो गए।
कितने ट्री हो जाएंगे पूरे रो में आपके पास? 9, 9। अगला क्वेश्चन, देयर आर 5 बॉयज, प्रेम, राजू, सुंदर, हरी एंड यश। राजू हैज मोर शेयर ऑफ लैंड देन सुंदर। Raju has more than Sundar but less than Prem. Yash has the least share of land. Yash के पास सबसे कम है. Hari is the lesser share than Sundar. Hari के पास सुंदर से कम है. Who owns the highest share of land? ये MSCT 2024 का क्वेश्चन है. तो हाईएस्ट किसके पास दिख रहा है आपको? प्रेम के पास दिख रहा है. किसके पास दिख रहा है? प्रेम के पास. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. पढ़ लो एक बार, ये भी MSCT 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है. A, P, R, X, S, Z are sitting in a row. S and Z are in the center. 3, 3, 6 लोग हैं ना. S और Z सेंटर पे हैं. A and P are the ints. A और P को ints पे बैठे हैं. R is sitting to the left of A. R is sitting to the left of A. तो A यहाँ फिर इसका मतलब नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब A यहाँ पे बैठ रहा होगा और P यहाँ पे बैठेगा. भाई A और P की पोजीशन तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं, ये थोड़ा ही पता है कौन किस इंड पे बैठा है बस. R is sitting to the left of A. तो A अगर यहाँ हो गया तो R कहाँ पे बैठेगा? इस जगह पे बैठ जाएगा, लेफ्ट ऑफ A. अगर हम A को यहाँ बिठा देते तो लेफ्ट ऑफ A कोई पोजीशन ही नहीं पॉसिबल है. Who is to the left of X? X के लेफ्ट में कौन है? या देखो S and Z are in the center. देखो S Z को चाहे ऐसे बिठा दें, चाहे Z S को ऐसे बिठा दें, दोनों चीजें पॉसिबल है. A and P are at the ends. R is sitting to the left of A. R is sitting to the left of A. ठीक है, यहाँ तक सही है. Who is sitting left of X? अच्छा, X यहाँ पे बैठेगा. X के लेफ्ट में तो एक ही बंदा पॉसिबल है, P. मुझे लगा राइट, क्योंकि राइट में होता तो कंफ्यूजन. X के राइट में कौन है? तो इमीडिएट राइट में तो कंफ्यूजन है, क्योंकि S भी हो सकता था, Z भी हो सकता था. बट X के लेफ्ट में कौन है? तो ये कंफर्म है, P होगा. MSCT 2024 का क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, in a row of tree, a tree is eighth from the left end से. कोई ट्री जो है, कोई ट्री जो है ये लेफ्ट एंड से क्या है? 8th है. एंड 14th फ्रॉम द राइट एंड, इधर से 14th है. हाउ मेनी ट्री आर देयर? 14 होने का मतलब इधर कितने ट्री हो गए? 13 हो गए. 8th होने का मतलब, या इसको दूसरा भी तरीका है, आप दोनों की पोजीशन ऐड करके -1 भी कर देते हैं आप, वो भी तरीका आपके पास है. 14 + 8 - 1 21 आ जाएगा. 14, 8, 22 - 1 21. और ऐसे निकालना है तो 14वें पोजीशन का मतलब 13 लोग इधर हुए, 8वें पोजीशन का मतलब 7 लोग इधर हुए. तो 13, 7, 20 और एक ये बंदा 21. जिस भी तरीके से निकालना है आप निकाल सकते हो. दोनों मेथड यहाँ पर पॉसिबल है. चाहे दोनों की पोजीशन ऐड करके -1 कर दो, चाहे प्रैक्टिकली आप डायग्राम बना करके समझ लो. चलो पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. ओहो, अगला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्लाइड है, मतलब ये आपका सेशन खत्म हो चुका. चलो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. आज के लिए इतना ही. ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, सो प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए. सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस बनते हैं ऑलमोस्ट रेगुलरली. आप देख लो 2023-24 में ठीक ठाक क्वेश्चन मिले और आगे भी मिलेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें.